बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल थी हमारी प्यारी सी शहज़ादी की छठी। कल था बुध और बुध वाले दिन ज़रनाब फ़ातिमा की छठी थी। माशाल्लाह से ज़रनाब नाम रखा है उसका। ज़रनाब फ़ातिमा, ज़कवान रज़ा, ज़हरा फ़ातिमा और ज़रनाब फ़ातिमा। तो आयरा पहले नहा ली थी और उसके बाद फिर मैंने उसको ये हलवा बना के दिया था, बॉयल अंडे दिए थे और चाय गरम गरम, ताकि जिस्म को ज़रा सुकून मिले नहाने के बाद। छठी में ये चीज़ें दी जाती हैं, हलवा वलवा बना के, तो वो दिया था। उसके बाद फिर नाई को बुला लिया था घर पर ही बाल उतारने के लिए ज़रनाब के। तो छोटे बच्चों के बड़ा मसला होता है, बड़ी मुश्किल से बाल उतरते हैं, मतलब इतनी नाजुक उनकी स्किन होती है सर की भी कि वो बड़ी मुश्किल से, बड़े एहतियात से बाल उतरते हैं। तो बच्चे रोते तो हैं बड़ी मुश्किल से, बस एहतियात से बाल ये घर पे उतरवा दिए थे। उसके बाद इसको भी नहलाया था, मुन्नी को भी, और इन्हें भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। तो माशाल्लाह नहाने के बाद बच्चे खूब सोते हैं। तो ये कल पहली दफ़ा नहाई थी हॉस्पिटल में, तो आजकल नहलाते नहीं हैं, और घर पे फिर कल छठी में ही ये पहली दफ़ा नहाई हैं और फिर ये खूब सोई हैं माशाल्लाह से। और कोमल एक दिन पहले ही इनके लिए झूला लेके आ गई थी। वो बेचारी हर बच्चे में कि वो खूब सामान देती है इसको। और ज़हरा फ़ातिमा के लिए मेकअप बॉक्स लेके आई थी, ज़कवान के लिए ये गन लेके आई थी, और इनका ये वाला झूला लेके आई थी, स्टैंड वाला झूला। ये पहले भी दिया था कोमल ने, वो टूट फूट गया था, ज़ाहिर है 2 बच्चों ने यूज़ कर लिया था। तो अब ये कोमल ने ये वाला झूला दिया था इसको, दिया है ज़रनाब को ना। ये माशाल्लाह काफ़ी हेवी है स्टैंड इसका, बड़ा भारी भरकम है। और ये बिस्मा ने दिए, आयरा की छोटी बहन ने, बिस्मा ने इसको कल, क्योंकि छठी थी तो सब वहाँ से सामान आया था इसके घर से। तो सब लोग आ गए थे तकरीबन 7-8 बजे कोमल आ गई थी, और फिर थोड़ी देर बाद बाकी सब भी आ गए थे। और ये ज़हरा फ़ातिमा का तो इतराना हर जगह कायम व दायम रहता ही है। और ये मेरी छोटी बहन है कमर, उसने ये इसकी ज़हरा की फ़्रॉक काट के दी थी, बहुत प्यारी। इस पर कढ़ाई की हुई है, इतना नफीस काम बना हुआ है, हाथ की कढ़ाई है, हैंडमेड है पूरी ये फ़्रॉक इसकी। और बारीक शीशा बिल्कुल लगाया हुआ है, बहुत अच्छी, और सी के भी दी थी। तो ज़हरा ने तो बहुत कपड़े पहने अपनी छोटी दादी के हाथ के तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, और बिल्कुल फिट नाप आया था उसकी। और ज़हरा की भाभी ये वो आयरा की भाभी ये कंगन लेके आई थी आयरा के लिए, और ये पहनाए थे। और ये हमारी मुन्नी शहज़ादी ये नहा धो के बिल्कुल पुरसुकून थी। और सब आ गए थे मेहमान तकरीबन 9 बजे के टाइम, और फिर बस 9:30 बजे खाना लगा दिया था, क्योंकि लाइटों ने इतना तंग करके रखा हुआ है, लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। अच्छा, अब ये वीडियो का भी ना पता नहीं चलता कि किस रुख से कभी बन जाती है, कभी किस रुख से बन जाती है, बस आप ये इग्नोर ही करिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक। और ये आयरा की भतीजी है छोटी सी, और माशाल्लाह से बहुत एक्टिव बच्ची है तो छोटी सी 1.25 साल की ही, लेकिन बहुत माशाल्लाह एक्टिव है। और ये आयरा की मैं सामान लेके आई थी। हर बच्चे में ही माँ बाप का तो बस ये है कि लेना देना, मना भी किया था हालांकि कि ना आयरा ने कि मत कोई ऐसी चीज़ लाइएगा सामान वामान, लेकिन माँ बाप जाहिर सी बात है। और ये रेड कलर का ना बहुत खूबसूरत सा शरारा है, और उसके साथ की वो मैंने कहा चलो ये थोड़ा बड़ा है, ये पहली बर्थडे पे पहना देना। और ये सारे कपड़े तकरीबन बच्चा पार्टी के ही हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं ये सारे। और वो एक गद्दा है, और ये ड्राई फ्रूट भी लेके आई थी आयरा के लिए। और आयरा का सूट था, ज़हरा के 3 सूट थे, ज़कवान का सूट था, और ये प्यारे से शूज़ हैं इसके शरारे के साथ के। और सब सामान ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे बच्ची को, और देने वालों के भी रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। और ननियाल से तो माशाल्लाह से हर दफ़ा से ही बहुत अच्छा सामान आता है बच्चों के इनके। और अब रबी नूर पे देखो आयरा इसमें से कौन सा सूट पहनाती है सारे। और एक वो बोतल भी थी फीडर, और एक कंटेनर था, वो बहुत ही हसीन लग रहा था मुझे ना, दूध रखने के लिए कंटेनर का जैसे डब्बा था पूरा, बहुत प्यारा लग रहा था वो। और इसके अलावा भी छोटी मोटी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये वाला सूट फिर कल पहना दिया था, पहनी हुई थी, तो फिर ये कोमल ने ये वाला फिर उसको सूट पहना दिया था। अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और ये आयरा का सूट है, साया का है ये, अच्छा लग रहा था ये भी। पर्पल कलर मेरा वैसे फेवरेट है, पर्पल कहीं भी टच होता है ना किसी भी कपड़े में, चाहे उसके फ्लावर हों कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये कंटेनर मैं आपको बोल रही थी, बहुत प्यारा सा है, इसमें जैसे दूध का पाउच वगैरह आप रख लें, इस तरह का है ये।
तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माशाल्लाह से सामान था। और बाकी मेहमान भी टाइम से आ गए थे, बस फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया था। गैस का तो आप लोगों को हमारे यहाँ का पता ही है, बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, तकरीबन 1.5-2 महीने हो रहे हैं। बिल्कुल इतनी चुन्नी सी गैस आती है कि हम 3-4 अफराद का बड़ी मुश्किल से खाना बन पाता है। तो खाना फिर बाज़ार से ही बनवाया था, और बस खाना वाना खा के ये लोग चले गए थे तकरीबन 11-11:30 बजे। और उसके बाद बस घर वर समेटा और बच्चों को चेंज वेंज किया, और बस फिर 1 बजे लाइट आई है तो लेटें, और फिर 1:30 बजे दोबारा चली गई। लाइटें आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं यहाँ पर ना। तो बस माशाल्लाह से छठी की तकरीब अच्छी हो गई, और बाल भी उतर गए, नहा धो भी नहीं। और नाम भी इनका रख दिया है जरनाब फातिमा। जरनाब के मायने है खालिद सोना। तो निकलवाया था ये नाम रेहान से ही, हम उन्हीं से निकलवाते हैं नाम बच्चों के। तो उन्होंने ये नाम बताया, जरनाब का मतलब है खालिद सोना। तो अल्लाह ताला ये मुबारक नाम इसके लिए करे, और अपने माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए भी मुबारक करे बच्ची को। और ये बहुत प्यारी सी पोचियाँ भी इनकी वो उन्होंने दी थी, बड़ी पप्पो ने, हफ्सा ने बनाकर। अल्लाह पाक उसे भी खुश व खुर्रम रखें। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।